वैसे तो बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने अभिनय से दुनिया में कई लोगों का दिल जीता है, मगर आज हम आपको अभिनेत्री नूतन के बारे में बताने जा रहे जिनके जैसी अभिनेत्री सदियों में एक होती है। संजीदा किरदारों के लिए मशहूर इस नैसर्गिक अदाकारा ने अपनी गहरी छाप सिनेमा की दुनिया में छोड़ी है। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अदाकाराओं में से एक रही नूतन का जन्म 24 जून 1936 को हुआ था। अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री शोभना सामर्थ और निर्देशक कुमारसेन सामर्थ के 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी नूतन ही थी, जिन्होंने बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज के साथ साथ संगीत की भी बाकायदा शिक्षा ली थी। महज 5 साल की उम्र में ही नूतन ने बंबई के ताजमहल होटल में एक परफॉर्मेंस दिया था। केवल 9 साल की उम्र में ही नूतन ने अपने ही पिता की फिल्म नल दमयंती में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। 1950 में नूतन ने महज 14 साल की उम्र में हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया था। इस फिल्म का निर्देशन स्वयं नूतन की मां शोभना सामर्थ ने किया था, जिसका नाम हमारी बेटी था। नूतन अपने जन्म के समय इतनी दुबली पतली थी कि उनकी मां उन्हें अगली बेबी और अगली डक जैसे नामों से पुकारा करती थी। मगर किसे पता था कि बचपन से क्रूप कही जाने वाली नूतन साल 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर सबको चौंका देंगी। आपको बता दें कि यह पहली दफा था जब किसी अभिनेत्री ने अपने फिल्मी सफर के शुरू होने के 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी थी, उसी समय निर्माता पंचोली प्रोडक्शन की फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी, और यह भी पहली दफा ही था कि पंचोली प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म का प्रचार बड़े बड़े पोस्टर के जरिए इस तरह किया जा रहा था कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को मिस इंडिया चुना गया है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी खुद की फिल्म नगीना देखने के लिए नूतन को सिनेमा घर में प्रवेश करने नहीं मिला था, जिसकी वजह उनकी उम्र थी जो उस समय केवल 14 वर्ष की थी। फिल्म के प्रीमियर में उन्हें वॉचमैन ने अंदर आने से रोक दिया था। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि वो खुद उस फिल्म की अभिनेत्री है, मगर वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अपनी फिल्म देखें बगैर घर वापस जाना पड़ा। नूतन की यह फिल्म वयस्कों के लिए थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे रखा था। नूतन की संगीत की शिक्षा और उनके गाने का शौक फिल्मों में काफी काम आया। इसी शिक्षा की वजह से उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमारी बेटी में तुझे कैसा दूल्हा भय री बाकी दुल्हनिया जैसा लोकप्रिय गीत गाया था। केवल इतना ही नहीं, साल 1960 में फिल्म छबीली में अपनी छोटी बहन तनुजा के साथ अभिनय करने के अलावा नूतन ने इस फिल्म में 6 गीत भी गाए थे। नूतन ने अशोक कुमार के साथ बंदिनी में काम किया तो राज कपूर के साथ कन्हैया, छलिया और अनाड़ी जैसी फिल्मों की। देव आनंद के साथ पेइंग गेस्ट, बारिश, मंजिल और तेरे घर के सामने, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मेरी जंग जैसी फिल्में की। दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी 2 बार बनते बनते रह गई, लेकिन फिल्म कर्मा में इन दोनों की जोड़ी को साथ में देखा गया। बता दें कि हिंदुस्तान सिनेमा की सबसे महान प्रतिभा और अद्वितीय अभिनेत्री नूतन जी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता था। बॉलीवुड में अब तक नूतन जी के इस रिकॉर्ड की समानता में उनकी ही भतीजी और बहन तनुजा की बेटी काजोल ही पहुंच पाई है। साल 1959 में नेवी कमांडर रजनीश बहल से शादी और बेटे मोहनीश बहल के आने के बाद भी नूतन का फिल्मी सफर बुलंदियों पर था। तब अचानक साल 1989 में नूतन को कैंसर जैसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया। तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार इस बेहतरीन अदाकारा ने 21 फरवरी 1951 में महज 55 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही नूतन जी इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका बेमिसाल अभिनय आज भी लोगों के लिए अभिनय की बुलंदी की एक मिसाल की तरह हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।